माता की महिमा और भक्तों की आस्था को बड़े पर्दे पर उतारने के उद्देश्य से फिल्म का जय महासर धाम की शूटिंग अटेली क्षेत्र में जारी है। श्री महासर माता प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म के निर्माता भामाशाह श्रीधर गुप्ता हैं, जिन्होंने बताया कि ये मूवी भक्तों के लिए वरदान साबित होगी। निर्देशक सन्नी अग्रवाल ने कहा कि फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी अवसर दिया जा रहा है। इसमें दीपिका चिगालिया, अखिलेंद्र मिश्रा, रेखा वशिष्ठ जैसे प्रसिद्ध कलाकार नजर आएंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संतोष पंसारी ने बताया कि हरियाणा के कई कलाकार भी जुड़े हैं। फिल्म की शूटिंग फतेहपुर की प्राचीन हवेली और महासर माता मंदिर परिसर में हो रही है और जनवरी में रिलीज की जाएगी। कुलदेवी है, बहुत से लोगों की कुलदेवी है, तो हमारे यहाँ के जो भक्त थे वो हर नवरात्रा में पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे अपने घर। एक बार वो काफ़ी साल बुढ़े हो गए तो उनके जब जा रहे थे तो वो थक के यहाँ गिर गए और उसके बाद माता प्रकट हुई। माँ ने कहा तुम आने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं प्रकट हो जाऊँगा, और माता ने थोड़ी देर बाद यही स्थान बनाया और हम लोग उसको पहले की बात होगी, ये हजारों साल पुरानी बात है। हजारों साल पुरानी बात, पांडव के समय की बात। सैकड़ों साल पहले का जो भक्त है वो यहाँ पे जाता था, बता रहे हैं, और हजारों साल पहले से मतलब भाई नगरकोट की है माता। तो 80 साल का तो मैं हो गया हूँ और 80 साल से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ। आज की अगर शक्ति की बात करें, क्योंकि माता सीता का रोल निभाने वाली दुर्गा जी भी है इस फिल्म में, तो स्थान की शक्ति को लेकर कई बार कथाएं होती हैं, तो कोई किस्सा बताएंगे किस चीज़ का? स्थान को लेकर, स्थान की शक्ति को लेकर। स्थान की शक्ति का मैं खुद उदाहरण हूँ। जब मैं आता था जब मेरे पास कुछ नहीं था, एक साधारण नागरिक की तरह मैं अपना जीवन जीता था। जब से मैंने माता के आना शुरू किया, माता ने आस्ते आस्ते करके आज मुझको अच्छी स्थिति में खड़ा कर दिया और मैंने यहाँ काम करवाया। तो मैं खुद उदाहरण हूँ माता के। जो आएगा आप भी कल से आके देख लो, आपको अपना रिजल्ट अपना मिल जाएगा। बहुत लोग हर देवी देवता जाते हैं, मैं नहीं जाता। तो हमने कहा कि भाई जब दूसरे देवी देवताओं की पिक्चर बनी तो अपनी माता की पिक्चर बननी चाहिए। और मैं सनी जी से मेरी मुलाकात हुई, सनी जी मेरे पास आए थे किसी मित्र के साथ में, ये खुद ही प्रपोजल लेके आए थे और उस प्रपोजल को उसी टाइम स्वीकार करके हमने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। क्यों सनी जी? आप इस जो ये फिल्म है आप किरदार निभा रहे हैं, क्या किरदार है आपका? और पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे लाया जाए, तो हम लोगों ने इसके ऊपर सर्च किया। फिल्म को लिखने में 4 महीने लगे, गाने बनाए। इसके राइटर है रमन द्विवेदी और म्यूजिक डायरेक्टर है भीमेश द्विवेदी। और फिल्म के अंदर हम लोगों ने कोई पाखंड वो सब नहीं दिखा। जो सर्च है कि एक बंदा जो माता के ब्रजेश्वरी माता नगरकोट जाया करता था और वही वापस आया करता था, कोई देवी को लेके आया था। यही सब्जेक्ट है महासर माता का, नगरकोट से लेके महासर धाम तक का। तो उसके अंदर हमारे बीच में आदरणीय माता सीता का रोल करने वाली दीपिका जी जो यहाँ पे आई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अखिलेंद्र जी मिश्रा जी बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। यहाँ का हरियाणा का रॉक स्टार MD जिसने इतना अच्छा काम किया है। और हमारे प्रोड्यूसर है श्रीधर गुप्ता जी, संतोष जी पसारी। अब पूछिए जो पूछना है। वही है, मनुष्य का जन्म भी आध्यात्मिक ही है, धार्मिक ही है, इससे कुछ नहीं कटा है। मूल ये है, मूल को जानना है। अब बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ आके कैसा लगा? कमाल लग रहा है। ये हमारा गांव है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी मूवी पहली बार बन रही है, इतनी बड़ी मूवी, इसलिए मैं बार ये ऐसी मूवी पहली बार बन रही है। कहाँ? हमारे दक्षिण हरियाणा की पहली बार शूटिंग हो रही है इतने बड़े लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से नए नए प्रोड्यूसर और उभरेंगे, नए नए डायरेक्टर उभरेंगे, हरियाणा के कलाकारों को चांस मिलेगा, फिल्में बनती चली जाएंगी। जब एक फिल्म यूनिट आती है तो रोजगार बढ़ता है, कैटरिंग का रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन का रोजगार, होटल्स का रोजगार, अलग अलग रोजगार मिलता है। लोग आके वहाँ काम करते हैं, वहाँ के एक्टर्स, वहाँ के टेक्नीशियन। धीरे धीरे, क्योंकि आज सिनेमा जगत जो है वो हर जगह है, मोबाइल पे फिल्में बनती है। बच्चों को उत्साह देने की जरूरत है, दिशा देने की जरूरत है। चंद्रकांता में आपने काम किया। चंद्रकांता जो धारावाहिक रहा, कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने वो देखा। क्या मानते हैं कि उसका सेकंड पार्ट आना चाहिए?
कई धारावाहिक बने हैं और कहीं ना कहीं उसके पार्ट भी बने हैं। उसका जो आपका रोल है वो आज भी हमें याद है। बचपन में आपको देखा था, आज कहीं ना कहीं जवान हो गए हम, लेकिन आपका जो रोल है वो कहीं ना कहीं अविस्मरणीय है। क्या कहेंगे? चंद्रकांत का तो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। 1888 में बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखा था और जो चंद्रकांत पर आधारित ये सीरियल था जिसका मैं हिस्सा था, मिर्जा गुलेरी जी ने बनाया था और कमाल का सीरीज था। दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, ये बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद करता हूँ दर्शकों को। और रहा पार्ट 2 की बात, पार्ट 2 ये तो प्रोड्यूसर जाने कि पार्ट 2 कब बनेगा, क्या बनेगा, ये मुझे मालूम। डायलॉग बोल दीजिए। तो अभी तक क्या बोल रहा था मैं? अभी तक तो आपने बस मूवी के बारे में ना हरियाणा के लोग नाराज हैं। ना चल भाई बता, ये मेरा बेटा बना है। एक धार्मिक फिल्मों से, और फिल्में धार्मिक ही बना करती थी, तो ये फिल्म धार्मिक है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह का अटेम्प्ट कर रहा है, एक धार्मिक फिल्म बन रही है एक शक्तिपीठ के ऊपर, वो भी हरियाणा के महासर धाम पे, तो बड़ी अच्छी बात है। सर, दक्षिण हरियाणा माना जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है और यहाँ के युवाओं में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सपना देखते हैं बॉलीवुड में जाने का, लेकिन कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो आप ऐसा सूत्र बता दीजिए जिससे युवा कामयाब हो जाए वहाँ पर बॉलीवुड में जाके। अपनी तैयारी करें, जो एक्टर बनना चाहता है वो अपनी तैयारी करें। 24 घंटे में अपने ऊपर कितना घंटा काम करते हैं इसका विश्लेषण करें। वो जब तक आपको बता दें, आपकी तारीफ, वहाँ हरियाणा भवन है, कांदीवली में एक हरियाणा भवन है जी। हरियाणा के वहाँ लाखों आदमी है, हजारों नहीं लाखों आदमी है, हम उनको जानते हैं मतलब कि, और वहाँ हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे एमडी रॉक स्टार के परफॉर्मेंस में लाखों की भीड़ आएगी। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई जब मैं उस दिन परफॉर्म कर रहा था, उनको पता चला कि हमारा हीरो कौन है, जो लीड एक्टर कौन कर रहा है। तो जैसे इनसे बोला गया कि एमडी देसी रॉक स्टार है, तो सर ने चैट जीडीपी पे मेरा नाम सर्च किया तो बोला यार तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर है। सर फॉलोअर नहीं है, सब लोगों का प्यार है। तो आप भी हमारे बंधु, हमारे दिल के करीबी हो, आपसे भी गूगल की तरह एक एआई का नया चैट जीपीटी में एमडी भाई के बारे में इतनी बातें लिखी है कि हम पढ़ के गदगद हो गए, मतलब कि हम लोग ने सही आदमी को। जो ये फिल्म बन रही है इसमें क्या रोल निभा रहे हैं? मैं रानी का रोल प्ले कर रही हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा ये आउटफिट लेकर। और अखिलेश जी राजा हैं, हस्बैंड हैं मेरे। बहुत सुंदर कहानी है और मैंने ख़ास तौर से ये कहानी करने के लिए इसलिए हाँ कही क्योंकि मैंने देखी हमारे जो प्रोड्यूसर जी हैं उनकी जो भावना है कुलदेवी को लेकर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और मैंने कहा कि अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आप इतना मानते हैं, तो मैं भी आना चाहूँगी और दर्शन करना चाहूँगी और ये पिक्चर में काम करना चाहूँगी। आपने सीता माता का भी रोल किया था और ये भी एक धार्मिक मूवी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको धार्मिक मूवी में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शायद मैं खुद बहुत धार्मिक हूँ इसलिए। तो आपको हरियाणा में आके कैसा लग रहा है? हरियाणा में शायद आप पहली मूवी कर रहे हैं। मूवी में पहली बार आई हूँ, मैं हिसार आई हूँ और मैंने काफ़ी इवेंट्स मैंने किए हैं हिसार में। तो दक्षिण हरियाणा में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। नॉर्मली मुंबई में जब रहते हैं तो खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब चलता रहता है। यहाँ आने के बाद एकदम फ्रेश फीलिंग हो रही है। सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश, खाना भी इतना अच्छा। हमें पता चला है कि आप हरियाणा के खाने की बड़ी डिमांड कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के कलाकारों, हरियाणा में इतनी बड़ी मूवी बन रही है, सबसे पहले ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है। मैं सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करना चाहूँगा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बॉलीवुड से लोग आके हरियाणा में आके और हमारी कुलदेवी के ऊपर मूवी बना रहे, हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। तो ये आप सबके लिए भी गर्व की बात है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया सन्नी सर का कि हमें मूवी करने, हम आपको एक्टर हैं। सर के पास काफ़ी प्रोफाइल गई थी हरियाणा से और मैं एक राजा का करैक्टर कर रहा हूँ, राजा का बेटे का, यानी मैं भी राजा ही हूँ।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो बात अधूरी रह गई थी मेरी कि बहुत सारे आर्टिस्ट की प्रोफाइल गई थी, तो सन्नी सर ने मुझे सिलेक्ट किया। तो मैं सबसे पहले सन्नी सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा और पूरी टीम का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सर से बोल रहा था कि सर मेरे से एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होगी, तो सर ने बोला भाई मेरा काम है, मैं कराऊँगा। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। परसों जैसे हम सब शूट पे थे तो सर ने जो मेरी तारीफ़ की, मैंने सोशल मीडिया पे डाला, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो मैं सर थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। आप कमाल हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बस हम प्राउड फील करते हैं कि हरियाणवी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कोई हरियाणवी गाना भी चलेगा हरियाणवी गाना इस मूवी में मैं गाना गा रहा हूँ, पर वो हिंदी भाषा में वो गाना होगा। माता रानी के गुणगान है उसमें और बहुत ही अच्छी ये मूवी है। अपनी कुलदेवी के ऊपर मूवी है, माता वैष्णवी धाम की मूवी है। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग आइए, देखिए, उस फिल्म का प्रचार करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।